प्रार्थना। क्या प्रार्थना सच में एक प्रार्थना है? नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे प्रार्थना पर। प्रार्थना जो हमने कभी न कभी अपने जीवन में की होगी। तो क्या हमारी प्रार्थना सच में प्रार्थना थी? क्या हमारी प्रार्थना सच में प्रार्थना हो रही है, या फिर वो एक मांग थी, या फिर एक हमारी छोटी सी रिक्वेस्ट या विनती? क्या हमारी प्रार्थना परमात्मा तक पहुंची है कभी? तो चलिए जानते हैं इन प्रश्नों के उत्तर। सबसे पहले हम प्रार्थना को गहराई से जानने की कोशिश करेंगे। प्रार्थना का भाषा के हिसाब से मतलब जानते हैं। प्रार्थना का अर्थ क्या होता है? प्रार्थना बनती है प्र प्लस अर्थना, मतलब प्रार्थना। तो प्र का मतलब है विशेष और अर्थना यानी विनती। तो प्रार्थना का अर्थ हुआ विशेष विनती। ये तो सिर्फ हमने व्याकरण से समझा, लेकिन सच में प्रार्थना का मतलब क्या है? प्रार्थना कब, कहाँ और कैसे करनी चाहिए, और इसके फ़ायदे क्या हैं? चलिए इन सभी प्रश्नों के उत्तर जानते हैं, वो भी वैज्ञानिक प्रमाणों के साथ। और ये भी कि हम अपनी प्रार्थना को परमात्मा तक कैसे पहुंचा सकते हैं। मैंने अलग अलग धर्मों के कई गुरु, आचार्य, धर्मगुरुओं को सुना, उनके लेख पढ़े, धर्म ग्रंथों को समझा और जाना कि हर किसी ने प्रार्थना को अपनी सोच, समझ और अनुभव से परिभाषित किया है। लेकिन सब में एक बात कॉमन थी, जो प्रार्थना की सच्ची परिभाषा है, और वो है प्रार्थना एक ध्यान है। प्रार्थना एक भाव है, एक भाव दशा जो आपको आपके अंदर बैठे परमात्मा से मिला सकती है। लेकिन क्या हमने आज तक अपनी प्रार्थना को इस तरह किया है, या फिर हमने सिर्फ मांग की है? जैसे कि तकलीफ आने पर या दुख में हमने बस परमात्मा से यही कहा है, हे भगवान, हमें इस दुख से मुक्ति दीजिए, हमें ये चीज़ें मिल जाए, हमारा दुख दूर हो जाए। क्या हमारी प्रार्थना यहीं तक है? चलिए इसको हम एक कहानी से जानते हैं। जैसे कि कहानी में मैंने पढ़ा था, एक बड़े जहाज़ में काफ़ी सारे पंडित, व्यापारी, अलग अलग धर्मगुरु साथ में सफ़र कर रहे थे। उसमें एक फ़कीर भी था जो जैसे तैसे उसमें चढ़ गया था। अचानक बीच समंदर में जहाज़ में पानी भरने लगा और लोगों की जान पर बनाई। तो लोगों ने सबसे पहले भगवान को याद किया और उनसे प्रार्थना की। लेकिन मज़े की बात ये थी कि जो वो प्रार्थना कर रहे थे, वो सिर्फ प्रार्थना थी या भगवान को दी जाने वाली रिश्वत? जैसे कि सब ने भगवान को रिश्वत देना शुरू कर दिया। कोई बोला, मैं आपको सोने का मुकुट चढ़ाऊँगा अगर मेरी जान बच गई। कोई बोला, मैं आपको लाखों का दान करूँगा। कोई बोला, मैं आपके लिए अलग से नया मंदिर, मस्जिद, चर्च बनाऊँगा। तो ऐसी ऐसी प्रार्थनाएं लोगों ने शुरू कर दी, जो आप सबको पता चल रहा है कि ये प्रार्थना से ज़्यादा एक व्यावसायिक समझौता लग रहा है। वहीं कहीं दूर नाव में जो एक फ़कीर बैठा था, वो कुछ नहीं कर रहा था। तो लोगों ने उसको टोका कि तू भी एक प्रार्थना कर, हम सब अभी मरने वाले हैं, तू भी प्रार्थना शुरू कर। लेकिन वो कुछ नहीं बोला, शांत बैठा रहा। तभी अचानक से किनारा दिखने लगा, और जैसे ही सबको किनारा दिखने लगा, उन्होंने खुशी की लहर छा गई। उन्होंने बीच में ही अपनी प्रार्थना बंद कर दी। सब भगवान को भूल गए, फटाफट जल्दी से अपना सामान पैक किया और उतरने लगे। तभी वो फ़कीर बोला, कहाँ गई तुम्हारी प्रार्थना, कहाँ गई तुम्हारी विनती, कहाँ गए तुम्हारे भगवान? जैसे ही आपकी इच्छा, आपकी मांग पूरी हुई, आपने सब खत्म कर दिया। तो क्या
ये होती है प्रार्थना? क्या हमारे लिए भी प्रार्थना सिर्फ एक डिमांड है? हम किसको बुद्धू बना रहे हैं? हम किसके साथ खिलवाड़ कर रहे हैं? सृष्टि के रचयिता को हम रिश्वत दे रहे हैं। कौन है हम? एक छोटी सी पृथ्वी के एक छोटे से मानव। ये सब करके हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं, और इससे बड़ा और कोई धोखा नहीं हो सकता। अपने आप को धोखा देना बंद करें, और इसीलिए प्रार्थना को प्रार्थना की तरह कीजिए, ना कि एक मांग। उसे अपने स्वार्थ के लिए मत करें। प्रार्थना को सिर्फ प्रार्थना की तरह करते जाओ, उसके फल की चिंता मत करो। प्रार्थना को सिर्फ अपने सच्चे मन से करते जाओ। प्रार्थना प्रार्थना होनी चाहिए, मांग नहीं। प्रार्थना एक समर्पण होना चाहिए। प्रार्थना एक नदी की तरह होनी चाहिए, जो अपने सागर, जो उसका परमात्मा है, उसमें मिलने के लिए उसी की दिशा में बहती रहती है। फिर चाहे उसमें अवरोध आए, फिर चाहे वो धीमी हो जाए, या फिर उसको दो भागों में बंटना जाए, वो हर मुश्किल में खुद को समर्पित करती जाती है और अंत में सागर को मिल ही जाती है। यही है प्रार्थना का गहरा संदेश। अब हम जानते हैं कि हमें प्रार्थना कैसे करनी चाहिए। हम सब जानते हैं कि प्रार्थना नहा धोकर बंद आँखों से सीधी मुद्रा में बैठ के करनी चाहिए, और ये परंपरा है जो सदियों से चली आ रही है। हमने हमारे माता पिता से सीखा, उन्होंने उनके माता पिता से सीखा, और वैसे ही ये परंपरा चलती आ रही है सदियों से। लेकिन क्या यही है सही तरीका प्रार्थना करने का? जवाब है नहीं। वैसे तो प्रार्थना का कोई सही तरीका नहीं होता। प्रार्थना आप कभी भी कहीं भी कर सकते हो। बस ध्यान इतना रखना है कि बस आपकी प्रार्थना आपके मन से, दिल से और पूरे समर्पण भाव से करनी होनी चाहिए। लेकिन कुछ वैज्ञानिक शोध बताते हैं, अगर प्रार्थना शांत मन से पॉजिटिव वातावरण में की जाए, जैसे कि आप मंदिर में हो या अपने कमरे में हो, तो उसका शरीर और मन पर ज़्यादा और अच्छा होता है। जैसे कि 1988 में डॉक्टर अबायर ने एक स्टडी की थी, जिसमें उन्होंने दिल के मरीज़ों को प्रार्थना रूम में भेजा और उनको बोला कि आप अपने मन और दिल से प्रार्थना करें। जिन जिन को प्रार्थना रूम में भेजा गया था, उनको काफ़ी कम दवाइयाँ लगी, वो जल्दी ठीक हुए, और उनका स्ट्रेस लेवल भी काफ़ी कम था। उसके पीछे का वैज्ञानिक कारण ये है, जब भी हम प्रार्थना करते हैं तो हमारे शरीर में सेरोटोनिन नाम का एक द्रव्य रहता है जो बढ़ता जाता है, और ये द्रव्य हमारे स्ट्रेस को काफ़ी कम करता है और हमारे मन को शांत करता है। जब भी हम पॉजिटिव सोचते हैं तब ये सेरोटोनिन बढ़ता जाता है, और जैसे जैसे आप पॉजिटिव सोचते जाते हो, आप आपके आसपास के एनवायरनमेंट में एक पॉजिटिव ऑरा बनाते जाते हो। और हम सबको पता है कि जब हम ब्रह्मांड में ये पॉजिटिव ऑरा या पॉजिटिव सिग्नल भेजते हैं, तो प्रकृति के नियम के हिसाब से वह प्रकृति हमें पॉजिटिव चीज़ें ही देती है। जो आप प्रकृति को देते हैं वही वो आपको लौटाती है, और आप पॉजिटिव वाइब्स भेजते हैं तो प्रकृति आपको वही पॉजिटिव चीज़ें वापस से प्रदान करती है। एक सुखद अनुभव होता है जो आपकी प्रार्थना को मजबूत बनाता है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी प्रार्थना परमात्मा तक पहुँचे, तो आपको ये जानना होगा कि प्रार्थना कैसे नहीं करनी चाहिए। प्रार्थना प्रभु से किया गया एक संवाद है, ना कि कोई डिमांड या लालसा। हम लोग बनी बनाई उधार वाली प्रार्थना करते हैं, जैसे कि हम स्कूल में, ऑफिस में, घर में जो प्रार्थना करते हैं
वो बनी बनाई प्रार्थना है, उधार की प्रार्थना है। ये जो हम प्रार्थना करते हैं वो हमें सिखाई गई हुई प्रार्थना है। तो क्या ये प्रार्थना सच्ची प्रार्थना थी, सच्ची प्रार्थना है? जवाब है नहीं। प्रार्थना आपकी अपनी होनी चाहिए। प्रार्थना आपके शब्दों से निकली हुई होनी चाहिए, आपके दिल से निकली होनी चाहिए। सच्चे मन, दिल और समर्पण भाव से की गई हुई प्रार्थना आपको परमात्मा में विलीन कर देती है और यही प्रार्थना सफल होती है। जैसे कबीर ने कहा था, नित नूतन नेह दे, नित नूतन ना। मतलब प्रेम, प्रार्थना और देह कभी उधार नहीं हो सकते। तो इसी तरह अपनी प्रार्थना को कभी उधार ना बनाइए, कभी लालसा से ना भरें। सिर्फ दिल से, अपने मन से खुद की प्रार्थना खुद के शब्दों में परमात्मा से संवाद करें। मैंने पढ़ा है कि लोगों की ज़्यादातर प्रार्थनाएं लालसा से भरी होती है। जैसे जैसे हमारी मांगें बढ़ती जाती है वैसे वैसे हमारी प्रार्थनाएं भी बढ़ती जाती हैं और ये सिलसिला चलता ही रहता है। जैसे कि एक पेड़ बढ़ता है तो उसकी शाखाएं भी फैलती जाती और बढ़ती जाती और वो रुकने का नाम ही नहीं लेती। तो कहने का मतलब ये है कि हमारी प्रार्थना मांग नहीं होनी चाहिए। हमारी प्रार्थना भौतिक सुख और लालसा के लिए नहीं होनी चाहिए। प्रार्थना तो हमें अपनी अंतरात्मा को पहचानने के लिए करनी चाहिए, अपने परमात्मा से मिलने के लिए करनी चाहिए। प्रार्थना एक स्वागत की तैयारी है। जैसे कोई अतिथि आता है तो हम थाली सजाते हैं, फूल सजाते हैं, वैसे ही प्रार्थना में मन को सजाना होता है, स्वागत की भावदशा को सजाना होता है, जो फूलों की तरह सुगंधित हो और पूरी तरह से समर्पित हो, जो दिल से उठी हुई हो, ना कि किसी की सिखाई हुई। प्रार्थना सिर्फ और सिर्फ आपके दिल से निकली होनी चाहिए, आपके शब्दों से और आपके पूर्ण समर्पण भाव से। जैसे मीराबाई और नरसिंह मेहता जो अपने आप को पूरी तरह से प्रार्थना में विलीन कर देते, ना ही कोई इच्छा, ना ही कोई विचार, बस प्रभु की प्रार्थना और वो और प्रभु। बस इसी तरह सच्चे और शांत मन से अपने चित्त को प्रभु में लीन कर दे, वही है सच्ची प्रार्थना। जब भी आप अपने अंदर छिपे हुए परमात्मा से मिलने के लिए शांत मन से ध्यानमग्न होकर अपने आप को पूरी तरह से समर्पित करके संवाद करेंगे, तो ही वह प्रार्थना पर्याप्त होगी और वही प्रार्थना प्रभु तक पहुंचेगी। और जिस दिन से आपने इस तरह की प्रार्थना करना शुरू कर दिया, आप जानेंगे कि आपके जीवन में बदलाव आ रहा है, आपकी प्रार्थना सफल हो रही है और एक दिन आप अपने अंदर छिपे हुए परमात्मा से मिल जाएंगे और जान जाएंगे जीवन का परम सत्य। कृपया आप अपनी प्रार्थना को इसी तरह से करें जिससे आप अपने जीवन में सदा खुश रहें। धन्यवाद मेरी बातों को सुनने के लिए। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और जानिए हमारी अगली वीडियो में प्रेम क्या है, सच्चा प्रेम क्या होता है। जय हिंद, जय भारत।